हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो सुबह मैंने नाश्ता बस बच्चों के लिए बनाया था, रोटी और भुजिया बना दी थी आलू की। अब मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। तो आप देख सकते हैं, ये पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बच्चों के लिए बनाई थी। थोड़ी सी रोटी बनाई थी, 4-5 रोटी बनाई थी और आटा में छोड़ दी थी। अब बनाऊंगी, बच्चों को मैं स्कूल पहुंचा दी हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, बनाऊंगी। ये आटा में छोड़ दी थी, अब मैं बनाऊंगी इसकी रोटी। और यहाँ देखिए पनीर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि आजकल परसों भी बनाई थी पनीर की, अभी भी पनीर की बना रही हूँ। क्योंकि जहाँ मैं अभी किराए पर रहती हूँ, वहाँ बगल वाली आंटी जी हैं, तो उनका डेयरी का दुकान है, तो उनका दूध फट जाता है। गर्मी के कारण दूध फट जाता है, तो उस वजह से वो आंटी जी दे देती हैं। तो इसी का मैं अब अच्छे से थोड़ा मतलब फटा जैसा हो जाता है, तो उसमें मैं विनेगर डाल के अच्छे से फाड़ देती हूँ और पनीर उसमें का निकाल देती हूँ। और पनीर निकाल के उसके बाद सब्ज़ी बना रही हूँ। तो देख सकते हैं, और ये थोड़ी सी रखी हूँ खाने के लिए। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज की वीडियो मैं फेस टू फेस बात करके स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज की हमारी टॉपिक ये है कि लोग हमें क्यों दबाते हैं। अक्सर वही लोग हमें दबाते हैं जिन्हें लगता है कि हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं, या फिर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो करके। क्योंकि उनके पास तो कोई काम धाम होता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि अगर ये हमसे आगे निकल जाए तो फिर ये पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोग हमारे हाथ धो करके पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए, ऐसे लोगों की बात पे ध्यान नहीं दीजिए। ये लोग ऐसे मतलब हरकतें करते रहते हैं, ऐसे काम करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे ताकि आप डिमोटिवेट हो जाए और आपका ध्यान उस काम से भटक जाए। तो ये लोग तो चाहते ही हैं कि आपका ध्यान भटक जाए ताकि आप सफल ना हो पाए। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए और ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। ऐसे लोगों की बातों पे आप ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए और अपने लाइफ में खुश रहिए। और जो आपका मकसद है, जिस काम को करने के लिए आपने अपना कदम बढ़ाया है, उस काम को आप डेफिनेटली पूरा कीजिए। किसी की बातों पे या किसी के कहने पर आप पीछे मत होइए। मत सोचिए कि कौन क्या कहेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो बहुतों को ये लगता है कि अगर हम कुछ काम करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो देखिए, मैं ये आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भूखे रहेंगे, अगर आपके बच्चे भूखे रहेंगे, आप भूखे रहेंगे, आप रोएंगे, तो कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा, कोई आपका दर्द बांटने नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों में मज़ा आता है और वो मज़ा लेंगे, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आप बैठ के रोएं, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाए, आप असफल रहें, सफल ना हो पाए। तो इन लोगों को मज़ा आएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए, इग्नोर करते रहिए बस। तभी आप खुश रह पाएंगे और अपने जीवन में आप कुछ कर पाएंगे। तो ऐसे लोग होते ही हमें दबाते हैं। तो ऐसे हरकतें वो हमेशा करते रहेंगे। ऐसी मतलब जानबूझ के वो लड़ने के लिए टॉपिक ढूंढेंगे कि क्या टॉपिक मिले और हम इनसे लड़ें, ताकि इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए, यानी कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो इसीलिए ये ऐसे हरकतें करेंगे, ऐसे बातें बोलेंगे कि हम भी उनका जवाब दें, हम भी लड़ें और हम भी डिमोटिवेट हो जाएं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ऐसे लोगों पे आप ध्यान मत दीजिए। अगर ऐसे लोगों की बातों पे आप ध्यान देंगे तो आप ज़िंदगी भर रोते रह जाएंगे, क्योंकि ये लोग मतलब बहुत फालतू बात बोलते हैं ताकि आप उनके बातों में लगे रहिए और अपना काम अपना करते रहिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना हो सके हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत ऐसे लोग हैं। तो मैं सोचती हूँ कि जितना मैं इनसे दूर रहूँ उतने मेरे जीवन के लिए अच्छा होगा, मेरे बच्चे के लिए अच्छा होगा। तो बस मैं भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों पे आकर के आप अपना काम मत छोड़िए, आप अपनी जीवन मत बिगाड़िए, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि टेंशन लेने से उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप रोएंगी तो आप ही का बिगड़ेगा, आप टेंशन लेंगी तो आप ही का स्वास्थ्य पे पड़ेगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा अपने काम पे और आप डिप्रेशन में आ जाएंगी। तो ऐसी फालतू की टेंशन मत लिया कीजिए। तो मैं तो बहुत टेंशन लिया करती थी पहले, बट मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे भगवान जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। और आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब अब मेरी फैमिली है, आप सब बहुत प्यारे हैं।
मुझे सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, मुझे आपसे यही उम्मीद है। तो बस आप सबका प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो मैं भी अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी। तो मैं भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं तो खाली मत बैठिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर आप खाली बैठेंगे तो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। लोग आपको हमेशा दबाएंगे, नीचा दिखाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो कुछ करती हैं नहीं, ना ही कुछ कर पाएंगी। तो वो हमेशा ऐसी-ऐसी बातें आपको बोलेंगे ताकि आप अपने जीवन में कभी आगे ना बढ़ पाएँ। और अगर घर में ही ऐसे लोग हो तो क्या किया जाए? तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके घर में ही ऐसे लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको हर बात पे, अगर आप कुछ अच्छा भी कर रही हैं तो भी आपको हर बात पे रोक-टोक करते हैं, हर काम में आपके नुक्स निकालते हैं, आप चाहे जितना भी अच्छा से क्यों ना करके दो, क्योंकि ऐसे लोग होते ही हैं। किसी के मतलब खुद से तो कुछ होता नहीं है, दूसरों के काम में कमी निकालते रहते हैं, क्योंकि ये लोग फालतू होते हैं और फालतू इनकी सोच भी होती है। जैसे ये लोग होते हैं वैसे उनकी सोच होती है। तो ऐसे सोच के लोगों से आप दूर ही रहिए, इग्नोर कीजिए, इनके हर बातों का जवाब नहीं दीजिए, तो ही आपके लिए बेहतर होगा। और हाँ, अगर बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए, पानी सर के ऊपर चले जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर पानी सर के ऊपर चला जाए तो हमें तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बोलते-बोलते अपनी हद भूल जाते हैं, अपनी लिमिट भूल जाते हैं। ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे दिल को बहुत दुखती है, बहुत दिल में हमारे तकलीफ़ होती है। तो इस समय आप एक्शन लीजिए, इस समय आप कुछ बोलिए, जवाब दीजिए, लेकिन हर बात पे नहीं बोलिए, तो ही आपके लिए ठीक होगा, उनके लिए क्या? उनको, ऐसे लोगों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों को दुखी कर देते हैं, दूसरों को ऐसी-ऐसी बातें बोल के उन्हें तकलीफ़ देते हैं और खुद मज़े में रहते हैं, खुद खुशी में रहते हैं। मतलब इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि कैसे हम दूसरों को ऐसी-ऐसी बातें बोल रहे हैं और हम खुश हैं। क्योंकि देखिए, मतलब यहाँ तो वो खुश रह सकते हैं, लेकिन जब भगवान के घर में जाएँगे तो कब तक ऐसा चलेगा? भगवान तो इंसाफ़ लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो बस आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जब ऊपर वाला जब इंसाफ़ करेगा तो वो देख लेगा। बस आप अपने काम से काम रखिए, दूसरों के बातों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये लोग मतलब ऐसे ही होते हैं। अगर आप शांति से कुछ कर भी रही हैं तो भी ये आपके काम में टांग अड़ाने आएंगे, ताकि आप उस काम को, क्योंकि इन्हें पता है कि आप अगर वो काम करेंगी तो आप सफल हो जाएंगी, इनसे भी आगे बढ़ जाएंगी। तो ये लोग आते रहते हैं, आपके काम में नुक्स निकालेंगे या फिर आपके कस्टमर को भड़काएंगे आपके खिलाफ़। आपके जो करीब होगा उनको ये भड़काएंगे ताकि आपके पास वो ना आए, आपसे काम ना करवाए। तो ऐसे लोग होते ही हैं, क्योंकि इन्हें जलन होती है कि लोग आपके पास आ रहे हैं, आपसे काम करवा रहे हैं, तो इन्हें थोड़ी जलन होने लगती है, कहीं अगर आप इनसे आगे बढ़ जाएंगे तो फिर ये पीछे रह जाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना के रखिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास थोड़े पैसे हो जाते हैं तो वो अपनी अकड़ में रहते हैं, घमंड दिखाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो मतलब इस चीज़ के हमेशा आपको ताना मारेंगे और वो घमंड दिखाएंगे अपने पैसों पर। लेकिन कहते हैं ना कि रावण का घमंड तो रहा ही नहीं, इंसान क्या चीज़ है, तो घमंड कितना ही दिन रहेगा उनका। तो बस आप सब्र रखिए, धैर्य रखिए, आपके पास भी एक दिन पैसा होगा। तो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो थोड़े पैसे में घमंड दिखाते हैं, और ऐसे कई लोग ऐसे भी देखे हैं कि उनके पास कितना भी पैसा रहे, कितना भी वो पढ़े लिखे रहे, कितना भी अच्छा उनका लाइफ क्यों ना रहे, फिर भी वो घमंड थोड़ी भी नहीं करते हैं। वो सबसे प्यार से, प्रेम से रहते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं, उनके पास थोड़ी पैसे आ जाते हैं तो इतना वो घमंड दिखाने लगते हैं। वो सामने वाले को समझते ही नहीं है, सामने वाले को फीलिंग्स को समझते ही नहीं है। अपने घमंड में ये इतना चूर हो जाते हैं, अपने पैसों पे इतना अंधे हो जाते हैं कि इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है अगर हम ऐसी-ऐसी बातें बोलेंगे। तो मतलब आज उनके पास पैसा, कल हमारे पास भी तो हो सकता है। तो बस ये मतलब पैसे का ही गर्मी दिखाते रहते हैं ऐसे लोग। मैं तो बस यही कहूँगी कि ऐसे लोगों से आप जितना दूर हो सके दूर रहिए, और ऐसे लोगों की बातों पर इग्नोर कीजिए, ध्यान मत दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरी रोटी बन गई है और सब्ज़ी भी थोड़ी देर में होने ही वाली है। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, तो बस होने ही वाली है 5 मिनट में। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब रोटी बनाते बनाते पसीने पसीने से पूरा दोबारा नहा ली पसीने से। तो देखिए सब्ज़ी थोड़ा देर में होने ही वाला है, बॉयल आ गया उसमें। तो अब मैं थोड़ी देर में बंद कर दूँगी। तो फिर मुझे अभी 11 बज ही गए हैं और 11:30 बजे चीकू की छुट्टी होंगी, तो मैं जाऊँगी अपने बच्चों को लेने। तो उसके से पहले मैं उन्हें नाश्ता दे के आऊँगी, क्योंकि मैं नाश्ता उन्हें नहीं दी थी। अभी मैं पनीर की सब्ज़ी रोटी बनाई हूँ, तो अभी पैक करके उनके लिए ले जाऊँगी। फिर वहाँ से
चीकू को पहले लाने जाऊंगी, उसके बाद प्राची को लेके आऊंगी। तो हमारे यहाँ सच में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि पूरे दिन में अभी मतलब अभी अप्रैल ही चल रहा है, अप्रैल में ही 2-3 बार नहाना पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और 2-3 बार नहाने के चक्कर में तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि सर्दी खांसी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा। तो यहाँ देखिए इस धूप इतना है, हमारे यहाँ गर्मी है, तो मैंने सोचा कि चलो ये बड़ा वाला खेंदरा धो देते हैं। तो रात में ही मैं खेंदरा धो दी थी और रात भर पानी गरा है इसमें से, और सुबह होते ही मैं इसे यहाँ खिड़की पे रख दी हूँ। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा धूप आता है, और पूरे रूम में, इस वाले रूम में, सेकेंड रूम में, पूरे रूम में धूप आता है। तो इस वजह से और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने वहीं पे ढाल दिया है, वो एक तरफ सूख गई है, अब मैं उसे पलटा दूँगी दोबारा फिर। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी हो गया है मेरा, बंद कर देते हैं इसे। अब मैं पैक कर दूँगी, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा। तो देखिए किचन भी मेरा साफ़ हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं सब्ज़ी खाली कर दूँगी, और जो रोटी बनाने के बाद जो गमला है उसे मैं रख दी हूँ पानी भर के, ताकि वो फूल जाए, उसके बाद मैं धोऊँ। और ये देखिए मटके में मैं पानी रखती हूँ, ये मेरा मिनी फ्रिज है, तो इसमें भी काफ़ी पानी ठंडा रह जाता है, मतलब पीने लायक रहता है, नॉर्मल रहता है। तो बोतल में भर के रखते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है पानी, तो नहीं पिलाई होता है, इस वजह से मैं मटके में रखती हूँ। तो यहाँ देखिए अब थोड़ी देर मैं पंखे में बैठूँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी है। और किचन में जाने के बाद तो और हालत ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप सबसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो खूब सपोर्ट दीजिए, ताकि मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, बस मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी सारी बहनों और भाइयों को कहना चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, और उसको पूरा करने के लिए मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, प्यारा सा छोटा सा ही कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि आप सबके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और क्या ही मैं बोलूँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए मोटिवेशन वीडियो लाती हूँ, लेकिन जब आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट दीजिए अपना। तो थोड़ी देर में अभी निकलूँगी बच्चों को लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप में फिर जाना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ कितना धूप है, पूरे रूम तक आता है धूप हमारे वहाँ पे। और तो फ्रेंड्स देखिए मैंने बालों में कंघी कर लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ। अब 11 बजने ही वाले हैं, अब मैं जाऊँगी चीकू को लेने। मेरे बेटे की छुट्टी हो जाएगी 11 बजे, तो 10 मिनट पहले जाना पड़ता है लेने, 10 मिनट बाकी है 11 बजने में। तो क्योंकि जाते जाते 10 मिनट हो ही जाएंगे, 10 मिनट की दूरी में है स्कूल, तो यहाँ से जाऊँगी, लेके आऊँगी चीकू को, उसके बाद आपसे फिर बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स बच्चे आ गए हैं, अभी देख सकते हैं दोनों, काफ़ी धूप है, अभी आई हूँ दोनों को लेकर के। चेंज करो जल्दी। तो इस पहले एक को लेने जाना, फिर दूसरे को लेने जाना, काफ़ी थक जाती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, तो मैं थोड़ा टाइम मिला था, मैं सोचा कि चलो धो लेते हैं, तो मैं जल्दी से धो ली हूँ इसे। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना खिला के दोनों को सिलाऊँगी, तो चलिए मिलते हैं। तो फ्रेंड्स सच में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मतलब घर में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, फिर बाहर जाओ तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने शूटिंग करना बंद कर दिया था, अब ये रात के 9 बज रहे हैं, 9 बजे फिर मैंने खाना वगैरह सब बना लिया है। बच्चों को भी मैं पढ़ा दी हूँ, तो वो खेल रहे हैं दोनों बच्चे। और यहाँ मैं कुर्ते की कटिंग कर रही थी 7 से 8 साल के बच्चे के लिए, तो मैं आपको दिखाऊँगी, बॉयज़ का कुर्ता है, तो मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। तो उसकी वीडियो थोड़ी लेट से आएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस वाले घर में मेरी मशीन नहीं है, उस वाले घर में है। तो उस वाले घर में जब जाऊंगी तब सिलाई होगा, तब कटिंग और स्टिचिंग दोनों की वीडियो साथ में ही आएगी। तो यहाँ देख सकते हैं अभी दोनों बच्चे खेल रहे हैं, और अभी रात के 10 बजने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो उनका इंतज़ार करते हैं। तो फिर बच्चे को भी मैंने नहीं खिलाया है, बस खाना बना करके इन लोग को पढ़ा करके मैं बैठ गई थी कटिंग के लिए। तो यहाँ देखिए बच्चे खेल रहे हैं, अब मैं खाना अभी इनका लाऊंगी। तो ये देखिए प्याज के पकोड़े हमें मिली हैं, बगल वाली आंटी जी दी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें लिट्टी दिया था आज। मैं लिट्टी बनाई थी, लिट्टी और चटनी धनिया पत्ता की। तो जिस प्लेट में मैंने दिया था उन्हें लिट्टी, तो उन्हें इस प्लेट में मुझे प्याज का पकोड़ा दिया है। और ये देख सकते हैं ये धनिया पत्ता की चटनी है। तो लिट्टी और चटनी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में।
तो यहाँ देख सकते हैं ये चिल्ली सॉस और टमाटर सॉस था, मैंने उस दुकान से लाया था। तो सारा काम मेरा किचन का हो गया है, बस बच्चों को खिलाना है और मेरे हस्बैंड जी आएंगे तो उन्हें भी फिर साथ में बैठ के खाएंगे हम। तो यहाँ देख सकते हैं अभी 10:40 हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड जी अभी आ रहे हैं। पूरे मोहल्ले में सब सो गए हैं और मेरे इस मकान में भी सब सो गए हैं। मकान मालकिन है और किराए पे एक आंटी जी है, वो भी सो गए, सब कोई सो जाते हैं। उसके बाद हम लोग 11:30-12 बजे, हम लोग का डेली 12 बज ही जाता है सोते सोते, खाते पीते सोने में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।